चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्पर्जन की बात करी। डिस्पर्जन क्या होता है, कौन कौन से इसको मेजर से निकालने के। आज उन्हीं डिस्पर्जन को जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जिसको मैंने नाम दिया है वन शॉट डिस्पर्जन, की एक ही बार में पूरा डिस्पर्जन कवर करो। एक वीडियो में मैंने 1 आवर के ठीक पूरा डिस्पर्जन कराया है, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 जरूरी होते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने से पहले। ठीक, आज जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे आप देख भी पा रहे हो कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो आपके स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैंने 10 से 12 क्वेश्चन इकट्ठा करके रखे हैं कि भैया डिस्पर्जन जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चन भी देखो कैसे आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स तुमको याद रखने हैं। ठीक, तो वो कुछ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, इफ टू सैंपल साइजेस ऑफ 30 एंड 20 हैव मीन्स एज 55 एंड 60। भैया क्या दे रखा है, दो सैंपल साइजेस हैं, एक N1 है जिसमें 30 लोग हैं, एक N2 है जिसमें तुम्हारे 20 लोग हैं। ठीक, इनके मीन दे रखे हैं, मतलब x1 बार दे रखा है आपको 55 और x2 बार दे रखा है आपको 60। ठीक, आपको वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस एस डी का स्क्वायर होता है, ये 16 है। ठीक, और एस डी 2 का स्क्वायर दे रखा है, दूसरी सीरीज का स्क्वायर दे रखा है, वो दे रखा है 25। ठीक, तुमको फाइंड करना है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ कंबाइंड एसडी। कंबाइंड एसडी की वैल्यू निकालनी है कंबाइंड सैंपल साइज के लिए। मतलब अभी N1 N2 अलग अलग है, अब इन दोनों को कंबाइन करके निकालना है। तो मैंने तुमको कंबाइन एसडी का फॉर्मूला लिखवाया भी था, अगर याद हो। कंबाइन एसडी का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है पिछले वीडियो में। क्या फॉर्मूला है, N1 एसडी मतलब वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सीरीज का स्क्वायर प्लस N2 वेरिएंस ऑफ सेकेंड सीरीज का स्क्वायर प्लस N1 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस N2 इंटू D2 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। जहां पे आपका ये जो D1 होता है, ये होता है कंबाइन मीन। ये जो x बार है, ये कंबाइन मीन को मैं इसको C लिख दे रहा हूँ कि तुमको याद रहे, कंबाइन मीन माइनस मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज। D2 क्या होता है, D2 होता है कंबाइन मीन माइनस मीन ऑफ सेकेंड सीरीज। तो ये फॉर्मूला है और ये डेटा है। अब इसी को यूज करके चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले तो मेरे को भैया कंबाइन मीन चाहिए। कंबाइन मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला एक्स बार ऑफ कंबाइन मीन चाहिए। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, उसको निकालने का फॉर्मूला होगा N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार, है ना, अपॉन N1 प्लस N2। तो ध्यान से देखते रहना। N1 मेरा कितना दे रखा है, N1 मेरे को दे रखा है 30 इंटू 55 प्लस 20 इंटू 60। 20 इंटू 60 भैया N1 30, ये 55, ये 20, ये 60, मल्टी डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर निकालो, ठीक, कैलकुलेटर निकाल के आप लोग भी सॉल्व करो साथ साथ मेरे। ठीक, खुद ही वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेट करो। तो क्या आएगा, 30 इंटू 55 प्लस 20 इंटू 60। ठीक, ऊपर की तरफ आ जाएगा 2850 डिवाइडेड बाय 50, आ गया ये मेरा 57। मेरा कंबाइन मीन आ गया 57। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तुम D1 निकाल सकते हो। मैं यहीं पे D1 निकाल के रख दूंगा कि तुम्हारे फॉर्मूले के सामने रहे। क्या आ जाएगा D1 आ जाएगा 57, कंबाइन मीन 57 माइनस भैया मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज है 55, तो 57 माइनस 55। तो तुम ठीक, और D2 कितना आ जाएगा, D2 आ जाएगा 57 माइनस 60। ठीक, तो एक एक करके मैं दूसरे कलर से यहाँ पे रख दूंगा, इसको रेड से रख दूंगा कि 57 माइनस 55 कितना होता है 2, और 57 माइनस 60 कितना होता है -3। तो 2 और -3 ये मेरी D1 और D2 की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रखते हैं भैया फॉर्मूले में, अपने फॉर्मूले में रखोगे तो फॉर्मूले में बहुत इजी है रखना। N1 वह फॉर्मूला क्या है, N1 है मेरा 30
मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज इनटू एसजी ऑफ फर्स्ट सीरीज, एसजी ऑफ फर्स्ट सीरीज का स्क्वायर मतलब 16। भैया 16 तुमको स्क्वायर सीधा करा वो दे रखा है, एस डी नहीं तुमको वेरिएंस दे रखा है और यहाँ पे वेरिएंस ही रखना है। एस डी वन का स्क्वायर, तो एस डी वन का स्क्वायर दे रखा है 16 प्लस प्लस 20 इंटू 25 प्लस प्लस 30 इंटू भैया डी वन मतलब 2 प्लस 30 सॉरी 2 नहीं 2 का स्क्वायर, डी वन का फॉर्मूला होता है डी वन का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, यहाँ पे मैंने 4 प्लस 30 इंटू -3 का स्क्वायर डेट इज 9 अपॉन अपॉन n1 प्लस n2 मतलब 30 प्लस 20। सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 16, 30 इंटू 16 प्लस 20 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 4 प्लस 30 इंटू 9। ठीक, मेरा आ गया अंडर रूट में 1370 अपॉन 50। डिवाइड करो 1370 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 27.4। करो इसका रूट। ठीक, इसका रूट कर देंगे अगर मैं इसका रूट कर दूं तो इसका रूट आएगा मेरा, है ना, रुको, इसका रूट आ रहा है, अरे यार इसका रूट आ रहा है मेरा अप्रोक्स 5.23, 5.23 अप्रोक्स रूट आ रहा है मेरा, जो कि नियरेस्ट टू, अगर मैं एक राउंड ऑफ देखूं तो नियरेस्ट टू 5.33 एक बड़ा फिगर है। ठीक, एक अप्रोक्स जो मेरा आंसर बन रहा है 5.23, या मैं ये वाला टिक करूंगा, बी वाला। ठीक, हमेशा एक कम के साथ प्रेफर करते हैं, हमेशा एक कम के साथ प्रेफर करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। देख लीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन देख लीजिए, फॉर्मूले में कैसे रखा है वो देख लीजिए। ठीक, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज का स्क्वायर, n2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड का स्क्वायर। ठीक, एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं। अगर भैया 30 इंटू 16 प्लस 20 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 4 प्लस 30 इंटू 9, 30 इंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो आंसर क्यों गलत आ रहा है, या आंसर में कहाँ गड़बड़ हो गई, ये 30 नहीं होगा, ये 30 नहीं होगा, ये 20 होगा। ठीक, प्लस प्लस 20 इंटू प्लस 20 इंटू 9। ठीक, ये आया मेरा, ये आया, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ये मेरा आया, ये मेरा आया 1280। ठीक, और ये आंसर यहाँ पे भी सही है, देखो एग्जैक्ट क्यों नहीं मैच कर रहा था, अब मिल जाएगा एग्जैक्ट। ठीक, 1280, 1280 अपॉन 50। ठीक, तो करो 1280 डिवाइडेड बाय 50, आया 25.6, इसका रूट किया, आ गया मेरा 5, आ गया मेरा 5.059, या राउंड ऑफ करोगे तो 5.06 अप्रोक्स। ठीक, अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सी वाला मैच कर रहा है। ठीक, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे बस 30 की जगह मैंने 20 की जगह मैंने 30 रख दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ फॉर्मूला याद होता तो भैया 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, अगर एमसीक्यू होगा। ठीक, और अगर आपका रिटन पेपर है, ठीक, जैसे रिटन पेपर में तो ये 5 नंबर से कम का क्वेश्चन आना ही नहीं है। ठीक, बहुत आराम से स्कोरिंग है 11th में, जब आपके 11th 12th में जब आपके इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक, या आप सीए सीएमए का पेपर दे रहे हो उसमें जब आता है तो बहुत स्कोरिंग है, या आप बीकॉम एमकॉम के पेपर दे रहे हो तो वहां पे भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछ लेता है और बहुत इजीली नंबर स्कोर करवा देता है। चल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो क्वेश्चन का, कि एग्जाम टाइम में रिवीजन करना हो, तुम्हारे पास क्वेश्चन है। चलो, डैश आर यूज्ड फॉर, ढंग से पढ़िए, डैश आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और स्क्यूनेस। ऐसी चीज बताओ जो तुमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ी हो और डिस्पर्जन में पढ़ी हो। मीडियन हम लोगों ने डिस्पर्जन में नहीं पढ़ा है।
मीडियन हम लोगों ने डिस्पर्जन में नहीं पढ़ा है। डेसाइल कोई मैंने नहीं बताया, परसेंटाइल नहीं। क्वार्टाइल एक ऐसी चीज है जो हम लोगों ने भैया उसमें भी पढ़ी है, क्या कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, उसको भी निकालने का एक पार्टीशन वैल्यू है, ठीक। और तुम्हारी क्या कहते हैं यहाँ पे डिस्पर्जन में क्वार्टाइल डेविएशन निकालने में भी हेल्प करती है। तो क्वार्टाइल, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी। ठीक, स्क्यूनेस निकालना हो, डिस्पर्जन निकालना हो या सेंट्रल वैल्यू निकालनी हो, हम लोग क्वार्टाइल, सेंट्रल वैल्यू कैसे, Q2 जो होता है वो मीडियन के इक्वल होता है, एक सेंट्रल वैल्यू है ना, तो हेल्प कर रहा है। ठीक, कि डिस्पर्जन निकालना है तो Q3 माइनस Q1/2। ठीक, कंपैरिजन करना है तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट रखो, मैंने यहाँ पे जगह इसीलिए छोड़ रखी है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट लिख सकूं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हमको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए जिसकी सीवी लेस मोर कंसिस्टेंट। ठीक, जो फॉर्म या जो डिस्ट्रीब्यूशन कम सीवी दिखा रहा होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा कंपेयर टू दूसरे से। ठीक, तो ऐसी फॉर्म जो कम सीवी लाएगी वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगी। तो ये बात अपने बॉक्स में बना लो। तो सबसे पहले तो सीवी निकालना है। ठीक, सीवी निकालने का फॉर्मूला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस डी अपॉन ए एम इंटू 100। तो ए दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ए एक बी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सा है। ठीक, ए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले मैं मीन निकाल लेता हूँ, एम निकाल लेता हूँ, एम निकाल लेता हूँ ए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। निकाल, जरा टोटल करिए। 5, मैं अगर टोटल करूँ इसका, आपका क्या कहते हैं, 5 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10, 75। ठीक, मेरा यहाँ पे सिग्मा एक्स आ गया 75, मैंने इसको जोड़ा है। ठीक, ये मेरा ए फॉर्म है, तो ए फॉर्म के जितने भी एक्स गिवन है सबको जोड़ लिया। डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइडेड बाय 8। ठीक, करोगे डिवाइड तो आएगा आपका 9.375। कर लीजिएगा डिवाइड करके, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ 9.375 आएगा। ठीक, अब मैं इसी का समीशन एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ। समीशन एक्स स्क्वायर मतलब जितने भी एक्स दे रखे सबको ऐड कर लो, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक, अगर तुम ऐसे निकालोगे, सबको ऐड करोगे, सबका स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर 25, 9 का, तो ये जो आएगा ये आएगा 775। 775 कैलकुलेट करके देखिएगा आप। ठीक, आपका काम क्या है, कैलकुलेशन करना, साथ साथ मेरे कैलकुलेटर चलाते जाइए और देखते जाइए। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ऐसे सबको ऐड करेंगे तो 775 आएगा। अब मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ए सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। ठीक, लगाओ। अंडर रूट ऑफ 775 अपॉन कितने लोग 8 माइनस सिग्मा एक्स मतलब 9.375 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, पहले 775 डिवाइडेड बाय 8 किया, तो ये मेरा आ गया, ये मेरा आ गया, मैं अगर रूट में लिखूं ये मेरा आ गया 96.875 माइनस 9.375 का होल स्क्वायर करो। ठीक, होल स्क्वायर किया तो ये मेरा आ गया 87.89। ठीक, ये मेरा आ गया। दोनों को मैंने माइनस किया और रूट किया, तो मेरा एस डी आ गया। करते हैं भैया, 96.875 माइनस माइनस
87.89 मेरा आ गया 8.98 अप्रोक्स आ गया। ठीक, मैं इसको एक नियरेस्ट टू 9 मान लेता हूँ अपनी कैलकुलेशन के लिए, मैं इसको 9 मान लेता हूँ। 8.98 आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है? 8.98 आ रहा है। ठीक, या इसको बहुत राउंड ऑफ करूंगा तो ये 9 बन सकता है। तो मैंने इसको एक अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए राउंड ऑफ कर लिया 3। ठीक, 9 का रूट 3 भैया मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो मेरे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कितना आ गया? 3। मैं अपना डेटा यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। ठीक, मेरा ए एम आ गया, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया ए सीरीज का 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा डेटा हटाऊंगा। ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये ए सीरीज का हो गया। चलो अब ऐसे बी सीरीज का निकालते हैं, ये हटा के अब बी सीरीज के लिए सेम प्रोसेस करते हैं। ए सीरीज का जो भी आया मैंने लिख लिया, राउंड ऑफ कराया मैंने ए सीरीज के लिए। अब करते हैं बी सीरीज। बी सीरीज के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। बी सीरीज के लिए चलो ए एम निकालते हैं। ए एम निकालो बी सीरीज के लिए। क्या आएगा? सबको जोड़ो। 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 6 आ गया 73। 73 डिवाइडेड बाय 8। 73 डिवाइडेड बाय 8 तो 73 डिवाइडेड बाय 8 आया 9.125। ठीक, इसी का चलो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लो। सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लो तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब मैं ये वाली डिविडेंड पेड बाय बी कर रहा हूँ तो 4 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये टोटल आएगा 831। ठीक, ये टोटल आएगा 831। फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लगा लिया मैंने। फॉर्मूला में होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। रखो फॉर्मूले में 831 डिवाइडेड बाय 8 माइनस मीन कितना है? 9.125 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 831 डिवाइडेड बाय 8 आया 103 कि 0.875। ठीक, अगर और इसको सॉल्व किया माइनस माइनस 9.125 का होल स्क्वायर, ये माइनस किया इससे तो जो मेरा आ रहा है, मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट में 20.61। एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं। 99.125 इंटू 9.125 83 पॉइंट समथिंग माइनस किया इसमें से अपना 103.8 तो 20.61 मैंने अप्रोक्स बिल्कुल सही आ रहा है। इसका रूट किया, इसका रूट किया यहाँ पे आके तो इसका रूट आ गया 4.53। 4.53 तो मेरा एक स्टैंडर्ड डेविएशन बी आ गया मेरा 4 पॉइंट। ठीक, 4.54 राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, ये और ऐसे ऐसे जा रहा है तो 4.5397 तो एक राउंड ऑफ करके 4.54 लिख रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे एक नंबर लिख लिया। अब चलो अब ये वाली चीज हटाता हूँ। ठीक, दोनों का मेरा को एम मिल गया, दोनों को मेरा का एस जी मिल गया। अब चलो अब निकालते हैं दोनों का सीवी। अब निकालते हैं दोनों की सीवी। सीवी सीवी निकालते हैं ए फॉर्म की। सीवी निकालते हैं ए फॉर्म की। क्या होगा? एस डी अपॉन ए एम इंटू 100। इसका एस डी कितना है? इसका एस जी है 3, ए एम है 9.375 इंटू 100। निकालो 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9.375 आ गया मेरा 32। इसका सीवी आ गया 32। सीवी ऑफ बी फॉर्म निकालोगे तो सीवी ऑफ बी फॉर्म निकालोगे तो क्या आएगा? निकालो 4.54 4.54 इंटू 100। ठीक, 4.54 मैं लिख लेता हूँ 4.54 इंटू 100 अपॉन एस अपॉन मीन तो 9.125 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 9.125 आ गया 49.75। किसका एसजी का में भैया, सॉरी किसका सीवी का में, इसका सीवी का में। क्या बोलोगे? सीवी ऑफ ए फर्म is less than CV of B firm, therefore A is more consistent। ए इज मोर कंसिस्टेंट। मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, वो फर्म कंसिस्टेंट होती है जिसकी सीवी कम होती है। सबसे पहली लाइन भी यही बोली, तो मैंने एम निकाला, एसडी निकाला, एम निकाला, एसडी निकाला, दोनों के फिर सीवी निकाली। जिसकी सीवी कम, इसकी सीवी 32 है, इसकी 49.75 है। भैया इतना तो देख ही सकते हो कि कौन बड़ा है, 32 बड़ा है कि 49 बड़ा है। तो तुमने बोला सर 49 बड़ा है, तो 49 बड़ा है तो इसकी सीवी कम, इसकी सीवी ज्यादा है, तो ये लेस कंसिस्टेंट। ठीक, जिसकी सीवी कम वो मोर कंसिस्टेंट। सीवी कम मतलब उसमें वेरिएशन कम है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे इस वैरायटी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, कभी इतना बड़ा नहीं आएगा तो आप कोई एमसीक्यू पेपर दे रहे होगे तो उसमें वो आपको एसडी और एएम बता देगा, ए फर्म का और बी फर्म का, बोले बताओ कंपेयर करो, या दोनों की सीवी बता देगा, बताओ कौन सी कंसिस्टेंसी है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सीवी निकालते हैं। चल, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, भैया चिल्ला चिल्ला के परसों से बोल, परसों की क्लास, परसों की वीडियो में भी यही बोला था। ठीक भैया, डिस्पर्जन वन शॉट किया, उसमें भी यही बोला। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन है? एस डी। एस डी इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एस डी इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एस डी बेस्ट भी है, आइडियल बोलो, कुछ भी बोलो। अगर यहीं पे बेस्ट की जगह लिखा होता है एप्रोप्रिएट, तो जब मैं क्यूडी पढ़ा रहा था तो मैंने सबसे ऊपर हाईलाइट किया है ब्लू कलर से कि एप्रोप्रिएट मेजर क्यूडी, पर बेस्ट और आइडियल मेजर एसडी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्या दे रखा है? इफ मीन एंड एस जी ऑफ एक्स आर ए एंड बी। ठीक, मीन दे रखा है एक्स सीरीज का, भैया एक एक्स सीरीज है, उसका मीन ऑफ एक्स सीरीज दे रखा है ए, मी और तुम्हारा एस डी ऑफ एक्स सीरीज दे रखा है बी। आपसे पूछ रहा है एस डी ऑफ दिस, एस डी ऑफ एस जी ऑफ एक्स माइनस ए होल बाय बी। तो किसी का भी एस जी निकालना है तो उसको y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जैसी दिखने वाली इक्वेशन बना लो। ठीक, बी ए वाई इज इक्वल टू, मैंने बोला कि ये जो मेरा चीज है, ये जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक, इसको मैं पूरे क्वेश्चन को किसके इक्वल मान लेता हूँ? y के, मतलब y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय होल बाय बी। ठीक, x वाले टर्म्स के साथ कुछ नहीं होगा, तो मैं थोड़ा इसको वैसी दिखने वाली, इस तरह दिखने वाली इक्वेशन बना लिया। तो y इज इक्वल टू, ठीक, x बाय बी माइनस ए बाय बी, मैंने b को अलग अलग कर लिया। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं कि जो x के साथ वाला नंबर होता है वो b होता है, तो x के साथ क्या है? 1/b। तो मेरा जो b आ गया वो किसके इक्वल आ गया? 1/b के इक्वल आ गया। ठीक, कोई फॉर्मूला होता है ना, अगर मेरे को एस डी ऑफ वाई निकालना है तो वो होता है मॉडुलस बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, है ना। तो b मेरा क्या आ गया? 1/b, तो मॉडुलस b भी क्या आ जाएगा? 1/b। एस डी ऑफ एक्स, एक्स सीरीज का एस डी क्वेश्चन में कितना दे रखा है? b, ये बी कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1। देखने में क्वेश्चन बहुत खतरनाक है बहुत आसान। फिर तुमने इक्वेशन में x अपॉन बी, a अपॉन बी किया, x के साथ वाला नंबर 1/b मल्टीप्लाइड बाय जो एस जी दे रखा है x का b, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस सीरीज y का आ गया, मतलब x माइनस ए अपॉन बी का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया मेरा, सी वाला ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं आता, इजी है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब मैंने बताया था एक को इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ क्यू डी। भैया कल के वीडियो में मैंने बताया है, वन शॉट डिस्पर्जन में मैंने बताया है आपको कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। मैंने बोला था कि क्यू डी क्या होता है? क्यू डी होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक,
अगर सिर्फ Q3 माइनस Q1 बोल दे, सिर्फ Q3 माइनस Q1, 2 को हटा दे, तो वो क्या होता है, वो होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज या इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, जो भी तुम बोलो। तो इस 2 को यहाँ भेज दो, तो 2 टाइम्स ऑफ QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, जहां पे Q3 माइनस Q1 को क्या बोलते हैं हम लोग, Q3 माइनस Q1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज QD का क्या है, 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स मतलब क्या है, डबल है। तो क्या आंसर हो गया, डबल। ठीक, परसों की क्लास में बताया था कि MCQ में आता है, परसों के भी वीडियो में आपको बताया है चिल्ला चिल्ला के कि इंटर क्वार्टाइल रेंज डबल होता है QD का। क्या होता है, डबल। यहाँ पे भर लो, और कैसे आया देख लो, फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, सिर्फ क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो उसका QD के फॉर्मूले में से Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 में से 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भेज दिया, तो Q3 माइनस Q1 क्या हो गया, डबल हो गया QD का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स सीरीज दे रखा है 5। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग 99% लोग गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को, 99% लोग। ठीक, क्योंकि मैंने तुमको बताया SD कैसे निकलता है y का। ठीक, मैंने तुमको MD बताया, मैंने तुमको रेंज बताया, वेरिएंस नहीं बताया। ठीक, कभी भी वेरिएंस ऑफ y सीरीज निकालना है, वो होता है बी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो तुमको एक y सीरीज दे रखी है 2 माइनस 3x, कंपेयर किया y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स से, तो हाँ मैच कर रहा है। जहां पे मेरा b क्या है, मेरा b है -3। तो वेरिएंस ऑफ y निकालना है, तो क्या हो गया, -3 का होल स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x कितना है 5, तो कितना हो गया 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45। जी, ये मेरा वेरिएंस ऑफ y आ गया, ये ही मेरा आंसर हो गया, जो कि मेरे ऑप्शन बी को मैच करा रहा है। ठीक, जो कि मेरे ऑप्शन बी को मैच करा रहा है। कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलता सर इसको SG में कन्वर्ट कर लेते फिर करते, तो हाँ कर सकते हो शायद आंसर, पर ये डायरेक्ट है और ये मेरे को सबसे आसान लगता है, इसमें गलती नहीं होती है। SD से गलत होता है बहुत बार। ठीक, अगर तुम इसको, अगर तुमको मैं SD से करके दिखाऊं, तो SD से क्या होगा, वेरिएंस x का 5 है, तो इसका SD क्या होगा, इसका SD हो जाएगा √5, इसका SD हो जाएगा √5। और SD का फॉर्मूला क्या होता है, SG ऑफ y इज इक्वल टू तुम्हारा मॉडुलस b इंटू SG ऑफ x, है ना। रखो, मैं मॉडुलस b रखा तो -3 पता +3 बन जाएगा, और SG ऑफ x √5 बन गया। ठीक, ये SD ऑफ y आ गया तुम्हारा, SD ऑफ y आ गया तुम्हारा 3√5। SD ऑफ y कितना आ गया 3√5। इसको वेरिएंस बनाना है, तो मैंने बोला था SD का स्क्वायर कर दो तो वो वेरिएंस के इक्वल होता है ना। SD का स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस होता है। तो मैं इस SDY का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये वेरिएंस बन जाएगा। तो 3√5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, 3√5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √5 का स्क्वायर 5, तो मेरा कितना आ गया, तो भी मेरा 45 आ गया। और ये मेरा ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया समीशन या सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस ऑफ y। ठीक, लेकिन ये प्रोसेस कितना लेंथी प्रोसेस है, पहले एसडी में कन्वर्ट करो फिर स्क्वायर करो। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, कभी भी वेरिएंस निकालना होगा तो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, बी स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इम्पोर्टेंट हाईलाइट रखो, जहां पे तुमने नोट्स बनाए डिस्पर्जन का, लिख लो वेरिएंस के लिए क्या होता है। चल नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह भी हम लोगों ने किया है। ठीक, मीन एंड SD, तुमको मीन दे रखा है, मतलब x बार दे रखा है। ठीक, किसका, x सीरीज का 50। ठीक, और इसी का SD दे रखा है 5। तुमको मीन और SD निकालना है। ठीक, एक सीरीज दे रखी है y इज इक्वल टू x माइनस 50 अपॉन 5। तो इसको सबसे पहले तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स दिखने वाली इक्वेशन बनाएंगे, ऐसी दिखने वाली बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू x बाय 5 माइनस 50 बाय 5, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू
x/5 बिल्कुल वैसे, -10 50/5 10 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सबसे पहले मीन ऑफ y क्या होगा, मीन ऑफ y हो जाएगा सीधा सीधा x की वैल्यू, x की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मीन ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यही तो सिखाया है मैंने सेंट्रल टेंडेंसी में कि कभी भी मीन निकालना होगा तो x की जगह मीन ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मीन ऑफ y क्या हो जाएगा, x की जगह मैंने इस x की जगह इस इक्वेशन में x की जगह मैंने मीन ऑफ x की वैल्यू डाल दी। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 10, तो कितना हो गया, 5 10 जा 50, 10 माइनस 10 0, तो मेरा मीन तो 0 आ गया। अब यहाँ से एस डी ऑफ वाई निकालना हो तो एस डी ऑफ वाई क्या होगा, मॉडुलस बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। तो एस डी वाई नहीं मालूम है, मॉडुलस बी, बी कितना है मेरा, बी है मेरा x/5, तो मतलब बी मेरा हो गया 1/5। x नहीं लेते हैं, 1/5 से नंबर लेते हैं। एस डी ऑफ एक्स, एक्स कितना है भैया, एस डी ऑफ एक्स कितना है 5, ये कैंसिल, एस डी कितना आ गया 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0,1। देखो कोई ऑप्शन है 0,1, हाँ 0,1, बी वाला ऑप्शन। इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, पिछला इससे पिछला एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था। ठीक, और तुम देख सकते हो दिसंबर 2008 के पेपर में आया हुआ है ICAI, मतलब CA के एग्जाम्स में। ठीक, अब व्हाट इज द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन। ठीक, ये तुमको बताना है, प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन बताना है। ठीक, और तुमको Q3 और Q1 दे रखा है, तुमको क्या दे रखा है, Q3 दे रखा है 40 और Q1 दे रखा है 15, और तुमको MD बताना है। तो इसको निकालने के लिए बहुत अच्छा मैंने तुमको रिलेशन बताया था कि 4 टाइम्स ऑफ SG इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 6QD। ये रिलेशन मैंने तुमको लिखवाया था और बोला था याद कर लो बाय हार्ट। 100% क्वेश्चन इस रिलेशन से होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले QD निकाल लूं, QD निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो निकालो जल्दी से, 40 माइनस 15 अपॉन 2, 40 में से 15 गया, ठीक, 40 में से अगर तुम 15 माइनस करोगे तो हो गया 25, 25/2 मतलब 25/2 यानी 12.5। ठीक, 12.5, स्टिल 40 माइनस 15। ठीक, किसी को विश्वास ना हो तो कैलकुलेटर में करते हैं, 40 माइनस 15 हो गया 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5, 12.5 आ गया। अब मेरे को किसमें किसमें रिलेशन चाहिए, एमडी चाहिए। तो मेरे को रिलेशन चाहिए एमडी और क्यूडी में। तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो कि 5MD इज इक्वल टू 6QD। तो MD इज इक्वल टू 6/5 ऑफ QD। तो रखो MD इज इक्वल टू 6/5, QD निकाला है उन्होंने 12.5, रखो 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 12.5, कितना आ गया मेरा, मेरा आंसर आ गया 15.00। ठीक, मतलब 15 आंसर आ गया, जो कि मेरा सी ऑप्शन को मैच कर रहा है। ठीक, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो इस रिलेशन को, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। कोई भी एग्जाम देने जाओ कितना भी बड़ा, ये रिलेशन याद होगा, बहुत आसानी रहेगी। ठीक चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। QD इज, देखो फिर वही इसी रिलेशन का क्वेश्चन, QD क्या है, QD इज डैश ऑफ, ठीक, SD के साथ रिलेशन बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया 4SD इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 6QD। तुमको QD और SD चाहिए, तो इसी को देखो 4SD इज इक्वल टू 6QD। ठीक, QD बताना है तो QD इज इक्वल टू 4/6SD, 2 2 the 4, 2 3 the 6, तो कितना हो गया 2/3 ऑफ SD इज इक्वल टू QD। कोई ऑप्शन है, QD इज इक्वल टू 2/3 ऑफ SD, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन हो गया खत्म। इजी सा रिलेशन याद, आंसर फटाक से आ गया। मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। इसका आंसर मीडियन। मैंने आपको बताया था मीन डेविएशन कभी भी मीन से लिया जाए तो 0,
ठीक। लेकिन अगर मीडियन से लिया जाए तो मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू एमडी से आता है, मीन डेविएशन मीडियन। कोई भी डेविएशन अगर मीडियन से लिया जाए, सेंट्रल टेंडेंसी में प्रॉपर्टी लिखवाई है मीडियन की, ठीक, कि मीडियन से अगर डेविएशन लिया जाए तो वो एक मिनिमा वैल्यू या एक मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक। और मीन से ली जाए तो जीरो वैल्यू आएगी। तो लीस्ट वैल्यू किससे मिली? मिनिमम से मिली, ठीक, मीडियन से मिली। कोई बोलेगा सर जीरो तो सबसे छोटा नंबर है, हाँ जीरो सबसे छोटा नंबर है, पर मीडियन जीरो से भी कम आ सकते हैं, जैसे -5, -7, -9 ऐसा भी आ सकता है एमडी, ठीक। तो मीन डेविएशन अगर मीडियन से लिया जाए तो एक मिनिमम वैल्यू मिलती है, ठीक। चलो, इफ एस डी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 30, वैल्यू ऑफ एन। तुमको मैंने लास्ट वीडियो में लिखवाया था कि एस डी ऑफ नेचुरल नंबर्स, एस डी ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर -1/12। तो ये एस डी दे रखा है √30, ठीक। ये इक्वल हो गया एन स्क्वायर -1/12 के, ठीक। यहाँ से रूट हटा, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया? 30 इज इक्वल टू एन स्क्वायर -1/12। इधर भेज दो, तो 30 इंटू 12, यहाँ -1 है, यहाँ पे +1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इज इक्वल टू एन स्क्वायर। करो सॉल्व, 30 इंटू 12, 12 इंटू 3, 36, ठीक। 360 +1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक। 360, देखो करो, ये हो गया तुम्हारा 361। ये किसका रूट होता है? 361 मेरा रूट होता है 19 का। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 361, स्क्वायर हटा, रूट आया, एन इज इक्वल टू 19, 19 इंटू 19, 361, ठीक। तो एन मेरा कितना आ गया? 19, मेरा ए वाला ऑप्शन। तो अब देख रहे हैं, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद होगी तो कितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सिर्फ आपने पिछला वीडियो देखा होता तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं 2018 तक आए हुए क्वेश्चन सारे बहुत इजी हैं, सिर्फ पिछला वीडियो सुनना है। अब ये क्वेश्चन सबसे आसान है। इफ द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी रिमेन्स सेम, भैया सेम है, सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन के हैं, ऑफ लास्ट 10 मंथ, देन एस डी, भैया अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो एस डी क्या होगा? जीरो होगा। डिस्पर्जन के सारे मेजर्स क्या होंगे? जीरो। चाहे रेंज निकाले, चाहे एस डी निकाले, चाहे क्यू डी निकाले, चाहे एम डी निकाले, ठीक। तो अगर सारे ऑब्जर्वेशन, कंपनी के सारे प्रॉफिट हर साल सेम है, मतलब हर साल मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूँ 10 महीने तक, तो भैया मेरा एस डी मतलब मेरा डेविएशन, मतलब चेंजेस मैं जीरो कर रहा हूँ, तभी मैं 20,000 रुपए तो मिनिमम कमा ही रहा हूँ हर साल, ठीक। तो मेरा डेविएशन का सम कितना आ गया? जीरो। अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम तो आंसर डेविएशन का, डिस्पर्जन के कोई भी मेजर का आंसर होता है जीरो। चलिए, बेस्ट स्टैटिस्टिकल मेजर यूज फॉर कंपेयरिंग टू सीरीज। कोई भी भैया कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करने के लिए रिलेटिव मेजर्स, तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एकदम नहीं, रेंज एकदम नहीं, एसडी एकदम नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही कंपेयर करने में हेल्प करता है, कंसिस्टेंसी चेक करने में हेल्प करता है। और यही एक ऐसा रिलेटिव मेजर है भी जो इन चार ऑप्शन में दे रखा है। सिर्फ रिलेटिव मेजर, दो तरह का मेजर है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव बताया है। एब्सोल्यूट मेजर कंपैरिजन करने में हेल्प नहीं करते हैं, पर रिलेटिव करते हैं। रिलेटिव फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही एक ऐसा मेजर है जो कि कंसिस्टेंसी चेक करके देता है, ठीक। तो यहाँ पे आंसर सी वी, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन में मतलब फॉर्मूले में एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस, मॉडुलस का यूज कौन करता है? तो अगर तुम एमडी का फॉर्मूला याद करो तो एमडी का फॉर्मूला क्या था? समीशन मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ठीक। एब्सोल्यूट की बात मतलब मॉडुलस की बात कौन करता है? एमडी करता है, मीन डेविएशन। एब्सोल्यूट की बात कौन करता है? एमडी करता है, ठीक। तो एब्सोल्यूट, कहीं भी वर्ड एब्सोल्यूट देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तुमने मॉडुलस कहीं कहाँ कहाँ लगाया है, ठीक। स्टैट्स, ठीक। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया, ठीक। अब खत्म क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन ये मैंने जितने भी किए ये 2020-21 के पेपर में तक मेरे को सबसे अच्छे क्वेश्चन जो दिखे, जो आपको जरूरी है
ठीक। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कि मेरे को और डिस्पर्जन के क्वेश्चन चाहिए, तो भैया मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखो दे रखी है कि भैया मेरा नंबर है, उसमें तुम मेरे को व्हाट्सएप या कॉल मिला दोगे, मैं तुमको क्वेश्चंस और करवा सकता हूँ और या भेज सकता हूँ, जिसमें और भेजूंगा और आपके साथ डाउट डिस्कस भी कर सकता हूँ। ठीक। या आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें मैं और डिस्पर्जन के क्वेश्चन ला सकूं, तो आप इसमें एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और नीचे एक कमेंट डाल दो कि सर मेरे को और प्रैक्टिस करवा दो क्वेश्चन। ठीक। लेकिन उससे पहले तुम्हारा काम क्या है, तुम पहली वाली वीडियो डिस्पर्जन देखो और ये क्वेश्चंस करो, और जो तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है, ठीक, चाहे तो आईसीएआई मतलब सीए कर रहे हो तो आईसीएआई का मॉड्यूल, 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हारी 11th 12th की आईएससी बोर्ड हो तो फ्रैंक आईएससी, सीबीएसई बोर्ड हो तो सीबीएसई बोर्ड की किताब, तुम्हारी एनसीईआरटी या कुछ, या तुम अपने बीकॉम एमकॉम या एमए कर रहे हो तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब बुक, वो लगाओ। कोई डाउट होता है तो मेरे डाउट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दो, या मेरे को नॉर्मल एक व्हाट्सएप टेक्स्ट डाल दो तुम्हारे डाउट का आंसर, या मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन जो किए वो अच्छे लगे हो, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।